हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि अगर आप दिल्ली से एक दिन में हरिद्वार ऋषिकेश क्या कर पाएंगे, क्या पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है, कितना दिन का एक जेन्युइन होना चाहिए टूर जो दिल्ली टू हरिद्वार ऋषिकेश आप कर सकते हो। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मदन है। फिर से मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आपको दोस्तों बता दूं, देखिए दिल्ली से आपका इवनिंग में सुबह सॉरी इवनिंग कह रहा हूँ, मॉर्निंग में सुबह 6 या 5 बजे अगर आपका ट्रिप स्टार्ट होता है, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आप निकलते हो हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में जनरली क्या होता है, हर की पौड़ी पे लोग जाते हैं, गंगा नहाते हैं, शाम को गंगा आरती देखते हैं, उसके बाद लोग वहीं से लौट आते हैं। वहाँ पे और भी पॉइंट घूमने का, जैसे कि आपका चंडी देवी है, मनसा देवी है, ये पॉइंट घूमने का है। गंगा आरती देख सकते हो, हर की पौड़ी का लुक उठा सकते हो बैठ करके वहाँ पे। फिर उसके बाद दोस्तों उसके आगे है 30 किलोमीटर दूर ऋषिकेश। ऋषिकेश में आपका क्या होगा, ऋषिकेश में आपको बता दूँ, आपको ऋषिकेश में क्या क्या घूमने को मिलेगा। जैसे कि आप ऋषिकेश जाते हो, आप पहले एक नाइट आप स्टे कर लिया हरिद्वार। जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग में जा करके आप रात को हरिद्वार रुके, अगले दिन आपको ऋषिकेश घूमना चाहिए, ठीक है। या आप उसी दिन शाम को हरिद्वार घूम के ऋषिकेश जाओगे, अगले दिन एक्सप्लोर करोगे सुबह उठ के, जैसे कि राम झूला, लक्ष्मण झूला, वृष्ट आश्रम एंड आपका क्या बोलते हैं प्रमास निकेतन, जानकी सेतु, ये सारे पॉइंट जो है, त्रिवेणी घाट हो गया, लाइक वहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो गया, कैंपिंग हो गया, बहुत सारे पॉइंट है जो आपको घूमने को वहाँ पे मौका मिलेगा दोस्तों। देन आपको मैं बता दूं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि देखिए बहुत ऐसे ट्रैवल एजेंसी होता है जो झूठ बोल कर आपको काम करवाता है। तो आपको हम सजेशन देंगे बेस्ट से बेस्ट का, कि जब भी आप जाओ तो एक बार किसी भी ट्रैवल एजेंसी से, चाहे मेरे से आप बात कर सकते हो या किसी से भी पूछ के पता कर सकते हो कि उस टाइम क्राउड कितना है, ठीक है। क्राउड कितना है उसके हिसाब से जब आपको आइडिया लग जाएगा तो आप खुद ही सोचोगे कि यार हाँ, जेन्युइन चीज़ें बताई है भाई ने, तो उसके हिसाब से आप ट्रिप प्लानिंग कर सकते हो। आपको बता दूं, जैसे चार धाम यात्रा होता है उस टाइम इतना क्राउड होता है, जब नए नए जब खुलता है चार धाम का रजिस्ट्रेशन, तो उस टाइम ना कभी नहीं जाना चाहिए जब इंसान को। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और आपको उस बीच में भगदड़ में टाइम वेस्ट होना, लाइक आपका टाइम से दर्शन नहीं हो पाना, परेशान होना, बहुत सारे एक्सवाइजेड आपको परिस्थिति झेलना पड़ता है। तो सो गाइस, आपको कभी भी जाना चाहिए कि जब वो चीज़ें होती है, जैसे थोड़ा ट्रैफिक जब डेट हो जाता है आगे, मतलब जैसे कि आज सपोज करो आज 24 दिसंबर है या 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर का अगर डेट खुला है ऊपर स्टेशन का जाने के लिए चारधाम यात्रा, और तो आने वाला टाइम में आपको 10 दिन बाद जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात देखो टैक्सी फेयर की, तो मैं आपको बताता हूँ कि टैक्सी फेयर ना एक बेस्ट प्राइस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप ये समझ लो, ऑल इंक्लूसिव, ना टोल टैक्स, ड्राइवर चार्ज, नेट चार्ज, ड्राइवर, कुछ भी झंझट नहीं है। आपको सिर्फ जाना है, आपको गाड़ी हायर करना है हमारी, और सीधा डायरेक्ट जाना है। हरिद्वार घूमो, ऋषिकेश घूमो, मसूरी घूमो, देहरादून घूमो। अगर ये सारा एक्सप्लोर करना है तो मिनिमम 4 दिन का पैकेज बनता है, जिसका 4 दिन का जो फेयर होता है ना, वो होता है 14,000 रुपये। पार्किंग आपका हमारा एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब कुछ इंक्लूड होता है दोस्तों। तो आप कभी भी ना किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी ड्राइवर अगर कहता है कि भैया मैं सस्ते रेट में जाऊँगा, या उसको सिल्क है या उस रूट के या नहीं है, मेन उसका ड्राइविंग सिल्क कैसा है, उस रूट पे कैसा काम कर रहा है, तो ये सारे डिपेंड करता है आपको चीज़ों को क्लैरिफिकेशन करके चलने में। नहीं तो कल को आपको क्या होगा कि आपके साथ कोई बात की अनहोनी ना हो जाए, कल को कोई ऐसा ना हो जाए कि भाई समझ लो आप कि रूट ही नहीं पता, ट्रिप हमने बुक तो कर लिया इस भाई के साथ, ड्राइवर भाई के साथ, और आपको मज़े नहीं आए। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। हमेशा जानकार बंदे के साथ, या हमेशा जो रूट पे चलता है, जिसको नॉलेज है, उसके साथ ट्रिप आपको बुक करना चाहिए। हरिद्वार में आपको मैंने बता दिया, ऋषिकेश बता दिया, मसूरी बताता हूँ, पहले देहरादून बताता हूँ। चलिए देहरादून में दोस्तों, देहरादून से सटे पहले ऋषिकेश से जब देहरादून जाते हैं हम, तो उस बीच में आपको पड़ता है जोलीग्रांट एयरपोर्ट। अगर आप डायरेक्ट लैंडिंग कर रहे हो जोलीग्रांट एयरपोर्ट, आपको वहाँ टैक्सी चाहिए तो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, बट पहले आपको बुक कराना पड़ता है। फिर वहाँ से जैसे आप ऋषिकेश से देहरादून पहुँचते हो, तो देहरादून में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो घूमने वाला है। जैसे लाइक कैपिटल है तो सिटी है, वहाँ पे सिटी में मैं आपको बता दूँ कि बुद्धा टेम्पल हो गया, टापकेश्वर मंदिर हो गया, रैबिट कैफे गुच्चू पानी वाला वो हो गया,
जू हो गया, मालसीडियर पार्क हो गया, यूटीआई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो ये सब पॉइंट जो है आप वहाँ पे एक दिन एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर एक दिन आप मसूरी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कैंपटी फॉल, भट्टा फॉल, जॉर्ज एवरेस्ट, लैंडोर, अपना जीरो पॉइंट, कंपनी गार्डन, मॉल रोड, बहुत ऐसे पॉइंट है। जो उसके बगल में 40 किलोमीटर दूर धुलौंटी है, धुलौंटी के बगल में नील वो है, क्या बोलते हैं अपना, सुरकंडा देवी मंदिर है उधर धुलौंटी में। फिर उसके बाद टिहरी डैम है, टिहरी झील का भी इंजॉय ले सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप जाते हो तो विंटर सीजन में आप जाते हो तो हवा एक जो होता है वहाँ का, मतलब कि आपका बर्फबारी देखने को मिलेगा। बट इस साल अभी बर्फबारी पड़ी नहीं है। तो हालांकि मैं बता दूं आपको, अभी देखते हैं, ऐसे मनाली में भी पड़ी है और जगह भी पड़ी है। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि कब आपको जाना पसंद करना है। और होटल वगैरह आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, या डायरेक्ट आप जाके बुक करते हो तो नेगोशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे तो मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट बुक करोगे तो अपने हाथों से देख के बुक करोगे। हो सकता है कि आपका आप ऑनलाइन देख के बुक कर रहे हो तो फोटो में कुछ और है और वीडियो में आपको रियलिटी में कुछ और प्रोवाइड किया है। हमेशा किसी भी कंपनी के साथ आप कोई भी काम करते हो, एक्टिविटी जैसे लाइक एडवेंचर करना है, एक्टिविटी करना है, लाइक कैब बुक करना है, या फिर आपको समझ लीजिए कि होटल बुक करना है, तो किसी भी चीज़ की बुक करने के लिए ना आपको सबसे पहले उसकी रिव्यू रेटिंग क्या है उसकी पढ़ना चाहिए। उसके नीचे रिव्यू रेटिंग में नीचे आपको क्या दिखा है, कस्टमर ने क्या मेंशन किया है और ऑनर ने क्या रिप्लाई दिया है, ये सभी चीज़ देखना चाहिए। जैसे हमारा, आप कभी भी गूगल पर आप सर्च करोगे ATS कैब, तो जो कस्टमर 5 स्टार रेटिंग देते हैं उनको हम थैंक यू लिखते हैं, जो 1 स्टार देता है उनको हम रीजन पूछते हैं कि क्या रीजन हुआ सर, हमारे साथ क्या ट्रेवल्स में आपको इशू है, हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमें वो चीज़ बताइए, हम अपनी तरफ से आपको वो सारी चीज़ें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, है ना दोस्तों। तो कभी भी आप कभी भी कोई टूर प्लान करते हो ना, तो एक किसी से डिटेल समझो। बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंसी है, लेकिन उसके पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद ऐसी बुक नहीं कर देना है कि आपका कल को पैसा फ्रॉड में चला जाए। बंदा पैसे एडवांस मांग लिया, आप पैसा दे दिए, सामने वाला बंदा कहेगा फ़ोन नहीं उठा रहा है या फ़ोन नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं। उसका पूरा या तो GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, समझ लो ना, जैसे हम लोग GST रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इनवाइस मांगो या रिसिप्ट मांगो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो। और पेमेंट कभी भी करो, कंपनी उनका अकाउंट होगा जो कंपनी का, उस पर करो। एक प्रोफेशनल तरीके से काम करो और प्रोफेशनल तरीके से उस बंदे से बात करो, तो जाके आपको सारे जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। कि आजकल बहुत ऐसे स्कैम चल रहे हैं, तो स्कैम से भी बच के रहना मेरे भाई, सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो एक्चुअली मैं देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास सिल्क है ना वही मैं आपको सामने बयां कर रहा हूँ। तो मेरी बात आपको समझ आई होगी तो थैंक यू, और नहीं समझ आई होगी तो भाई, अगर किसी का लग रहा है कि मैंने टाइम वेस्ट किया है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।